इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो सबसे बढ़कर मेहरबान है। न मटन न चिकन और ना ही बीफ। घर में जब ये चीज़ें ना हो तो बनाई ये रेसिपी। बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी है और सीज़न के लिहाज से तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है। यानी टमाटर की मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी जो बहुत ही मज़ेदार सी होती है और डिफरेंट स्टाइल की है। और ये चटनी जो है आप चपाती से भी खा सकते हैं और चावल से भी खा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं झटपट बनाना। इसके लिए मैंने ले लिए हैं लाल लाल से टमाटर। 3 पाव टमाटर ले लिए हैं मैंने लाल लाल से, और साथ ही ले लिए हैं मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें तेज़ स्पाइसी। तो झटपट मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई को चूल्हे पे और इसमें डाल दिया है 1 पाव तेल, यानी 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने डाली है 4 अदद यानी 200 ग्राम के करीब प्याज बारीक स्लाइस करके, वो भी मैंने इसमें डाल दिए तेल में। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा सौते करना है, ब्राउन नहीं करना। अब देखिए पिंक पिंक सी हो गई है प्याज। अब इसमें 1 टीस्पून भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। तो सफ़ेद ज़ीरा जब तक थोड़ा सा फ्राई होगा, खुशबू सी आने लग जाएगी, तो इसमें हम टमाटर को मैंने चौकोर पीस काट के रख लिए थे, तो टमाटर डाल देंगे सारे। इसमें 3 पाव टमाटर हैं, तो मैंने सारे टमाटर डाल दिए हैं झटपट। अब इनको ज़रा सा चला लेते हैं, पूरे टमाटर को, प्याज और टमाटर को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें पाउडर मसाले डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून डाली है मैंने हल्दी और 1 टीस्पून डाली है मैंने पिसी हुई, 1.5 टीस्पून के करीब डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून भरकर मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें डाल लेते हैं नमक। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन सारे मसालों को टमाटर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं सबको, और थोड़ी सी देर के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा के इसे रखूँगी ताकि टमाटर मेल्ट हो जाएं, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से थोड़े मेल्ट हो गए हैं। तो अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी। तो दोस्तों एक टिप मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कलर ख़राब नहीं हो टमाटर की चटनी का, तो इसमें 1 टीस्पून भरकर चीनी डाल दीजिए। तो मैंने चीनी डाल दी है 1 टीस्पून भरकर। इस तरह से क्या होगा कि टमाटर का चटनी का कलर भी ख़राब नहीं होगा, और दूसरे ये कि टेंगी सा जायका हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा टेंगी सा, तो वो ज़रा लिमिट में आ जाता है। तो सब हम ढक के रख देंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैंने अच्छी तरह से भून ली है चटनी को। ऑयल अब ऊपर आ गया है, तो अब हरा मसाला डाल देते हैं जल्दी से। हरी मिर्चें चॉप करके मैंने डाल दी है, और हरा धनिया चॉप करके वो भी मैंने शामिल कर दिया है इसमें। तैयार हो गई है हमारी टमाटर की चटनी, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी, और देखें कितनी खुशनुमा सी हो रही है। तो तैयार हो चुकी है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आप चीनी डाल दीजिए, आप चटनी का देखिए एक टेंगी जायका भी ज़रा लिमिट में आ जाएगा, और दूसरा कलर ख़राब नहीं होता। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है चटनी, बड़े मज़ेदार सी है। इसे हम मूली के स्लाइस से गार्निश कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी चटनी की, टमाटर की चटनी की रेसिपी। तो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए बघार के चावल जो होते हैं उसके साथ खाएं। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।